नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग या मंदबुद्धि से बचाव के लिए नवजात शिशुओं की जांच के बारे में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी भाटिया एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट से, डॉक्टर शुभा फड़के मेडिकल जेनेटिक्स विभाग से और डॉक्टर दीपा कपूर स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर भाटिया, आप कुछ देर पहले मुझे एक बच्चे रोमिल के बारे में बता रहे थे। क्या उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ मीनल जी, कल रोमिल अपने पापा के साथ मुझे दिखाने आए थे ओपीडी में। और हर साल जब रोमिल आते हैं तो मुझे बहुत ही दुख लगता है क्योंकि उसे मंद बुद्धि है। लेकिन आज एक अच्छी खबर भी है मीनल जी। तो डॉक्टर भाटिया, क्या रोमिल अभी ठीक हो सकता है? नहीं, रोमिल तो अभी पूरी तरह नहीं ठीक हो सकता है क्योंकि उसे जन्म के तुरंत बाद थायराइड हार्मोन की कमी, ये बीमारी थायराइड हार्मोन की कमी जन्मजात उसको है। और जन्म के तुरंत बाद उसका निदान नहीं हुआ था, पता नहीं चला था, इलाज शुरू होने में देरी हुई थी और उस वजह से उसके दिमाग पर जो चोट पहुंची थी वो परमानेंट मंदबुद्धि उसकी वजह से हो गया और वो मंदबुद्धि बालक हो गया। तो डॉक्टर भाटिया, इसका क्या ये मतलब है कि अगर रोमिल का इलाज जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता तो क्या वह पूरी तरीके से सामान्य बच्चों की तरह हो सकता था? हाँ बिल्कुल, अगर जन्म के 1 महीने के अंदर अंदर अगर उसका निदान होता उसके कंडीशन का और उसका इलाज शुरू हो जाता तो उसके बुद्धि का विकास बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह होता और वो मंदबुद्धि होने से बचाया जा सकता था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा मंदबुद्धि हो। हाँ बिल्कुल, हर माता पिता को यही चाहेंगे कि आने वाला बच्चा उनका स्वस्थ हो और स्वस्थ रहे हमेशा। डॉक्टर भाटिया, ये भी बताइए कि आने वाले बच्चे में ये थायराइड की कमी से कैसे बचा जा सकता है? ये जन्मजात जो थायराइड हार्मोन की कमी है, इसको अंग्रेजी में कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। ये करीब 2000 बच्चों में से एक में पाया जाता है और जन्म के बाद और कई महीनों तक, 2, 4, 6 महीनों तक बच्चे में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है इस बीमारी का, तो वो बच्चा बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह दिखता है। लेकिन अगर उसकी खून जांच हो जाए और जल्दी पता चले खून जांच से कि ये कमी है तो उसको पूरी तरह ट्रीटमेंट देने पर, अच्छी तरह 1 महीने की उम्र से पहले ही इलाज शुरू होने पर उसका दिमाग मंदबुद्धि होने से बिल्कुल बचाया जा सकता है। इसी बात पे मैं जरा सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर भाटिया ने बताया कि रोमिल को 6 महीने तक इलाज नहीं मिलने से उसके बुद्धि को काफ़ी नुकसान पहुँच गया, जिससे वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। तो अगर दवाई उनकी जल्दी शुरू करनी है, जैसे कि 1 महीने के अंदर ही उसका इलाज शुरू हो जाता है बच्चे का, तो वो पूरी तरह स्वस्थ होता है, उसके बुद्धि का विकास भी सही होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये बीमारी का निदान जल्द से जल्द हो। तो जल्द से जल्द इसका मतलब है कि दूसरे या तीसरे दिन जन्म के बाद अगर बच्चे के खून की जांच हो जाती है और 5-7 दिन के अंदर उसकी निदान हो जाता है, तभी फिर है कि वो बच्चे का इलाज पहले महीने के अंदर शुरू हो पाएगा और उसको जो दिमाग को जो हानि पहुंचती है इलाज सही समय पे नहीं शुरू होने से, उससे बच्चे को बचाया जा सकता है और पूरी तरह स्वस्थ रखा जा सकता है। डॉक्टर शुभा, इस नवजात शिशुओं की जांच के बारे में हमें कुछ और बताइए प्लीज। जैसे मैडम भाटिया ने बताया कि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म या जन्मजात थायराइड की कमी 2000 में से एक बच्चे में पाई जाती है और इसका इलाज अगर जल्द से जल्द शुरू करना है, जबकि बच्चे के जो उसके लक्षण हैं वो हो सकता है 4-5-6 महीने तक नहीं आए, तो फिर ऐसे बच्चे को कैसे पता किया जाए? तो उसका तरीका ये है कि सब बच्चों की जांच की जाए। अगर 2000 बच्चों में से एक नवजात शिशु को थायराइड की कमी हो सकती है तो सब बच्चों को जांच किया जाए, ताकि पहले 8-10 दिनों के अंदर हम वो एक शिशु को सही समय पे हम उसको बीमारी का निदान कर पाए और उस शिशु को हम पकड़ के उसका इलाज सही समय पे शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि बीमारी का टेस्ट दूसरे तीसरे दिन हो और सब नवजात शिशुओं का, सब बच्चों का टेस्ट हो, तभी हम फिर सब बीमारी वाले बच्चों को सही समय पे पकड़ पाएंगे। तो डॉक्टर शुभा, सभी नवजात शिशुओं की जांच होनी जरूरी है, ऐसा हमको अभी तक समझ में आया।
इतने छोटे बच्चों की खून निकालना क्या मुश्किल काम नहीं है? हाँ, ये तो सही, किसी भी माँ को यही सवाल मन में आएगा कि अगर बच्चा सही दिख रहा है और इतना छोटा बच्चा है तो उसको अब खून जांच के लिए निकाले और कैसे निकाले। तो ये मैं बताना चाहूँगी, ये इसके लिए सिर्फ 3 बूंद या 4 बूंद खून की आवश्यकता होती है। और ये एक छोटे से जो फिल्टर पेपर कहते हैं हम, उसके ऊपर, कागज के ऊपर ब्लड के खून के बूंदें ली जाती है, ताकि वो कागज लिफाफे में डाल के कहीं से भी, अगर जैसे छोटी छोटी जगह में हो, बाराबंकी में हो, कोई कहीं छोटी जगह हो, वहाँ से लिफाफे में डाल के पोस्ट द्वारा भी ये खून जहाँ पे टेस्ट होती है, जैसे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे भेजा जा सकता है। तो ये बहुत कम खून की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है और आसान सा है ये टेस्ट सैंपल निकालना। डॉक्टर शुभा, इस महत्वपूर्ण टेस्ट के लिए सिर्फ 3 या 4 बूंद खून की जरूरत होती है। ये खून किस नस से लिया जाता है? नस से नहीं लिया जाता है, और नस से निकालना खून थोड़ा मुश्किल भी होता है छोटे बच्चों का। तो एक बारीक सुई होती है जिसको लैंसेट कहते हैं। तो ये सुई इतनी बारीक होती है कि जो जोर से चुभती भी नहीं है, और उसके द्वारा बच्चे के जो एड़ी होती है उसमें एक छोटा सा उसको उसको प्रिक दिया जाता है उसमें सुई से, उसमें से, ताकि फिर उसमें से जब पहले 2 या 3 बूंद आते हैं उतना खून लिया जाता है। और ये सुई इतनी बारीक होती है, इतनी महीन होती है कि देखा गया है कि उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अधिकतर रोते भी नहीं हैं। यहाँ पे डॉक्टर दीपा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि आपके यहाँ जिन महिलाओं का प्रसव होता है उनके नवजात शिशुओं में आप ये जांच करवाते हैं। तो क्या ये बात सच है कि बच्चों को कोई विशेष तकलीफ नहीं होती है इस टेस्ट से? हाँ मीनल, बच्चों को कोई विशेष तकलीफ नहीं होती। ये बहुत ही बारीक सुई होती है और बच्चे बिल्कुल रोते भी नहीं हैं। इतनी आसानी से ये टेस्ट हो जाता है कि इसमें माताओं को भी और उनके रिश्तेदारों को भी कोई भी परेशानी, बच्चों को जब खून लिया था तो भी माँ वगैरह देखती हैं, उनको कोई भी इससे परेशानी नहीं लगती है। बच्चे बहुत आराम से खून दे देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप की जानकारी में और आपका अनुभव क्या है? क्या परिवार, माता पिता बच्चों का ये टेस्ट करवाने का अनुमति दे देते हैं? हाँ, जब उन लोगों को इस विषय में बताया जाता है, समझाया जाता है कि इससे कितना लाभ होता है, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कितना अच्छा है कि उनका बच्चा मंदबुद्धि ना पैदा हो, तो वो इसके लिए बिल्कुल सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि हम अपने बच्चे की जांच कराने को तैयार हैं। डॉक्टर दीपा, इस जांच के बारे में आप माता पिता को कब जानकारी देते हैं? इस विषय में हम लोग जानकारी तब देते हैं जब माताएं हमारे पास प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं। उस समय उनको पोस्टरों द्वारा और कुछ लीफलेट्स देके उनको हम लोग समझाते हैं कि इस बीमारी की क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो उस समय में उनको इसके बारे में बताया भी जाता है कि जब बच्चा हो जाएगा तो उस समय पे उसकी जांच होती है, और उस समय से उनको जब बताते हैं तो वो लोग इस बात के लिए तैयार भी हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों की जाँचें करवाएंगे जब। लेकिन आप जांच तो बच्चों के पैदा होने के बाद ही करते हैं। हाँ, ये जांच जो है वो 3 से 4 दिन के बाद होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है उससे 3-4 दिन के बाद जांच होती है, और उस समय पे जब वो मरीज़ डिलीवरी के बाद हमारे पास भर्ती होता है हमारे अस्पताल में, तो वहाँ पे भी जो हमारी नर्सेज होती हैं और जो हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं वो उनको इस बात के लिए समझाते हैं। उनको पत्रिका और ये पृष्ठ दे के उनको समझाया जाता है, वो लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं, और इस बात से वो काफ़ी संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, इस बच्चे का खून देने से हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और वो इस बात के लिए सारे उनके रिश्तेदार भी, दादा दादी, माँ, नाना नानी सभी तैयार हो जाते हैं कि हम अपने बच्चे का खून देने के लिए तैयार हैं। उचित जानकारी बहुत जरूरी है, उचित जानकारी सही समय पे देते हैं, बहुत बड़ा महत्व है। ताकि फिर वो माँ पिता ये समझ ले कि ये बच्चे को विकलांगता बचाने के लिए है, और उसमें उसके बच्चे के भलाई के लिए है, और सबकी करनी आवश्यक है, ताकि ये जानकारी जिनको मिलती है, तो जैसे डॉक्टर दीपा जी ने कहा कि सब लोग अपना सैंपल देने के लिए बच्चे का तैयार रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो ये उचित जानकारी का है। और ये इसलिए ये भी जानकारी देना जरूरी है कि ऐसा बच्चा किसी में परिवार में हो सकता है। कभी कभी माता पिताओं का लगता है कि हमारे घर में सब स्वस्थ है, तो हमारे घर में ऐसे कैसे क्या होगा। तो उनको सबको अगर ये पता हो कि ऐसा बच्चा किसी भी परिवार में हो सकता है, और उससे उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उससे अगर उसको बचाना हो, ताकि वो मानसिक विकलांग नहीं हो, और उससे तब तो सही समय पे जांच करना जरूरी है। नहीं तो फिर ये भी हो सकता है, ये हो तो सकता है कि जो बच्चा आपके घर में खुशियाँ लाने के लिए आया है और वो फिर इस तरह से विकलांग बनता है, तो फिर काफ़ी बार ये मतलब बहुत दुख की बात होती है
और वो खुशियाँ फैलाने की बजाय परिवार पे, समाज पे एक बोझ बना रहता है। और इस सब से बचाना हो तो फिर ये टेस्ट आवश्यक है, और यही हम सबको बताना चाहते हैं, ताकि सब लोग अपने परिवार के बच्चे का ये जांच कर सकें। डॉक्टर शुभा, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के अलावा कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं क्या जिनके लिए हम बच्चों का टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत सही सवाल है कि जैसे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की जन्मजात कमी जो है, उसमें जो मुख्य है कि बच्चे को सिम्टम्स या लक्षण आने के पहले उसका निदान हो और सही समय पे इलाज शुरू हो। तो इसी तरह से बच्चे के दिमाग पे या कभी कभी जान को खतरा रहने वाली कई बीमारियां हैं कि जिसके लक्षण आने के बाद इलाज अगर करते हैं तब थोड़ी देर हो जाती है और काफ़ी बार बच्चे के बुद्धि को नुकसान होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी ये जो है, ये सबसे कॉमन, सबसे आम खराबी है, बीमारी है। लेकिन इसके अलावा बायोटिनिडेज की कमी, गैलेक्टोसेमिया और एक कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया नाम की, तो ये 3-4 बीमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत में पाई जाती है, और उनके लिए भी जन्मजात शिशुओं का जांच करना बहुत आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो विदेशों में जो भी विकसित देश है, उन सब में करीबन 30 से अधिक बीमारियों के लिए भी नवजात शिशु का जांच होती है, और ये पिछले 5 से अधिक दशकों से शुरू है। तो हमारे यहाँ, लेकिन मेरी ये राय है कि कम से कम ये जो 4 बीमारियां मैंने बताई है, इनका इलाज बहुत सरल और बहुत सुलभ है। तो इन बीमारियों को थायराइड की कमी के साथ साथ वाले उसी जो 3 बूंद लेते हैं, उसी में ये और 3 बीमारियों का भी निदान हो सकता है, और उसके लिए उसकी जांच करना, टेस्ट करना आवश्यक है। डॉक्टर भाटिया, इन सभी बीमारियों के लिए क्या उन्हीं 3 या 4 बूंद खून में कर सकते हैं उन सब बीमारियों की जांच? हाँ जी, उन्हीं 3 या 4 बूंद से हम, जैसे डॉक्टर शुभा ने अभी बताया, 40-50 बीमारियों का निदान हो सकता है। परंतु हमारे देश में इन सभी बीमारियों के लिए जो इलाज चाहिए सारे उपलब्ध नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा है और ज़्यादातर परिवार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिसका इलाज हमारे देश में मिलता ही नहीं है, बाहर देश से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारी योजना में हम लोगों ने ऐसी बीमारी चुने हैं जिसमें इसका इलाज सरल हो और महंगा नहीं हो और हमारे देश में उपलब्ध हो, ताकि उसका पता चले तो कम से कम उसका इलाज हो पाए। और हम लोग ये हमारा सोच है कि ऐसे बीमारियों का जरूर निदान होना चाहिए। ये जो 3-4 बीमारियां हैं, उनका नवजात शिशु की जांच के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में सब सुविधा उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ में एक जगह अच्छी सुविधा उपलब्ध है, और इन बीमारियों के लिए आसानी से टेस्ट हो सकता है। और बीमारी पकड़ में आई तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा इलाज है, और आप अपने बच्चे के लिए उसको अच्छे के लिए इलाज समय से कर सकते हैं, और उसी में बच्चे की भलाई है, परिवार की भलाई है। तो ये टेस्ट क्योंकि लखनऊ में हो पा रहा है और संजय गांधी पीजीआई में हो पा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों के लिए हमको ये जानकारी पहुंचाना बहुत आवश्यक लगता है कि सब लोग ये टेस्ट का महत्व समझें और अपने बच्चे के ये टेस्ट के लिए सही समय पे अपने डॉक्टर से जानकारी पूछे, हमसे संपर्क करें, और ये टेस्ट का लाभ अपने बच्चों तक और आगे की पीढ़ी तक ज़रूर पहुंचाएं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने इस विषय के बारे में, इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी इतने आसान तरीके से समझाई कि बीमारी का प्रभाव आने से पहले कैसे हम उसको सरल सी जांच से पता लगा सकते हैं और दवाई और इलाज शुरू कर सकते हैं। हम आप सबके बहुत आभारी हैं, और हम ये आशा करते हैं कि आगे से भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, हर एक बच्चे की ये जांच संभव हो पाएगी। धन्यवाद।